कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, पशु पक्षी तथा साधारण जन प्रकृति से अनुशासित होते तथा वही अर्थात प्रकृति ही उनका कर्म धर्म बन जाती है, ऐसा विज्ञ जन का कथन है। जन जब भजन में रमण करता है, प्रकृति का भ्रमण, विषय वासना की प्राप्ति का श्रवण का रहस्य आंशिक रूप में जान पाता है। भजन की शांत गति भ्रांत प्राणी को प्रकृति चक्र से मुक्त करती, युक्त करती है स्वभाव लोक से, जहाँ लोक परलोक, पाप पुण्य, बीज किसान, खेत कथा आदि की कथा नहीं रहती। रहता है स्व तथा स्व का भाव। और यही भाव लिया था हमने कि यह सभी लोग जो विज्ञ जन यानी कि जो जानकार हैं, जो समझते हैं बातों को, जिन्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वो कहते आए हैं और अब अनुभव भी करते हैं कि जो साधारण प्राणी और पशु पक्षी ये प्रकृति के द्वारा ही संचालित होते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, और यह प्रकृति ही उनका कर्म धर्म बन जाती है। यानी जो कुछ भी धर्म के नाम पे कर्म करते हैं या कर्म करते हुए अपना जो जीवन यापन करते हैं, वो सब कुछ प्रकृति से ही शुरू होता है और प्रकृति में ही पूरा हो जाता है। यह साधारण जन की अवस्था है। और वही साधारण जन में से कुछ गिने चुने लोग जब प्रभु का सुमिरन करते हैं, उसका भजन करते हैं, और जब वो जन यानी वो प्राणी भजन में रमण करता है, तो प्रकृति का जो भ्रमण उसका हो रहा है, यानी सूक्ष्म प्रकृति का, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कहाँ कहाँ चक्कर काट रहे हैं, कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो भजन में रमण करते हुए यानी अपने भीतर इस बात को वो अनुभव करने लगता है कि मेरे मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की क्या अवस्था है, किस प्रकार से प्रकृति का, सूक्ष्म प्रकृति का भ्रमण हो रहा है। और जो कुछ भी मैं भजन कर रहा हूँ और उस भजन में रमण कर रहा हूँ, उसके पीछे जो भी श्रवण है यानी सुनने की भावना है, या गाने की भावना है, या बोलने की भावना है, पढ़ने की भावना है, यानी जो भी उस भजन के नाम पर, सुमिरन के नाम पर, या हम कहें धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है साधारण प्राणी, उससे हटके थोड़ा करता है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ भाई, क्या वास्तव में मैं विषय वासना की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, अपनी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ ये भजन। तो ये सब रहस्य उसको पूरी तरह तो समझ में नहीं आता, किंतु कुछ अंशों में समझ में आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका भजन अभी रमण कर रहा है, उसकी गति जो है अभी यहाँ से वहां, वहां से वहां, कभी मन में, कभी हृदय में, कभी चित्त में, इस प्रकार से वो गतिशील रहता है भजन, यानी सुमिरन उसका, और उसके जितने भी रूप बनते हैं उसकी गति गतिशीलता में ही होती है। किंतु जब वो भजन की गति शांत हो जाती है, यानी बिल्कुल स्थिर हो जाती है और एक सहज रूप में, चाहे तो उसके अंदर रमण हो, चाहे वो बिल्कुल मौन हो, और या फिर शांत हो। तो यह जो शुरू में गुरुदेव ने बताया कि व्यक्तित्व क्या है,
वो सूक्ष्म गति में ही रमण करता है, और या फिर मौन रहता है या शांत रहता है। और ये गति कहाँ से आती है? ये गति आती है उसके प्रकृति से, यानी सूक्ष्म प्रकृति से। और यदि भजन की गति शांत है तो धीरे धीरे उसकी सूक्ष्म प्रकृति भी शांत होती है, और तब वो जिस चक्र में उलझा हुआ था, यानी प्रकृति के द्वारा ही अनुशासित था, उसके द्वारा ही चलाया जा रहा था, अब उसकी भ्रांति दूर होती है और प्रकृति के चक्र से मुक्त करने का एक साधन उसे पता लगता है कि जो भी भजन मुझे करना है, बिल्कुल शांत होकर, शांत चित्त बोलते हैं हम तो, चित्त क्या पूरा अंतःकरण ही शांत रहता है, और फिर भी उसका भजन, उसका सुमिरन चलता रहता है। तो ये जो अवस्था होती है, जब भजन की गति शांत होती है, तब जाकर के जो प्राणी प्रकृति के चक्र में ही भ्रांत होके, भ्रमित होके घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, उसी के द्वारा चलायमान रहता है, गतिशील रहता है, उन सब से बाहर निकालती है ये भजन की शांत गति। और इतना ही नहीं, उसको ले जाती है अपने स्वयं के लोक की ओर, स्वभाव की ओर, और धीरे धीरे उससे युक्त करती है। और वो जब अवस्था बन जाती है, तब वहां पर लोक परलोक, पाप पुण्य, ये सब जो बातें सुनता आया था अभी कि ये लोक ऐसा है, वो लोक ऐसा है, स्वर्ग ये, नरक ये, पाप पुण्य ये क्या है, ये काया तो बीज खेत है, और इसमें बीज जो है पाप पुण्य का बोते हैं लोग, और उसी के अनुसार मन खेती करता है। ये सब बातें पहले बताई गुरुदेव ने। वो सब जो कथा कहानी है, वो सब उसका अंत हो जाता है, वहां से मुक्त हो जाता है वो पूरी तरह। वो रहती ही नहीं है वो बातें। और क्या रहता है फिर? वो रहता है स्वयं तथा स्वयं का भाव, यानी वो भाव जो उसे स्वयं तक लेकर गया। वो भाव कहां से आया? वो भाव आया भजन से, और भाव ही भजन, भजन ही भाव। दोनों जब एकाकार हो गए और बिल्कुल शांत गति से मन बुद्धि चित्त अहंकार को पार करते हुए स्वयं तक पहुंचा वो भाव, तब वो भाव वहां स्थित हो जाता है, और अवस्था विशेष में वो भाव भी वहां से अलग होकर के हमें स्वयं की अनुभूति दे देता है। आज कह रहे हैं प्रकृति पुरुष की वार्ता श्रवण मनन का विषय बनी। अनेक धर्म ग्रंथों में प्रकृति की गुणावली विस्तृत रूप से वर्णित की गई। मनुष्य ने प्रकृति पुरुष की गाथा में स्वभाव को कब स्थान दिया? प्रकृति के विभिन्न गुणों अवगुणों की ही चर्चा की, किंतु स्वभाव फिर भी उपेक्षित ही रहा। और इसमें यही समझा रहे हैं कि लोग स्वभाव को समझ ही नहीं पाए। ग्रंथों में भी यदि जाते हैं, और जो भी हमारे पूर्वज हो गए, विज्ञजन हो गए, ऋषि मुनि, साधु महात्मा, और अनेक अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, उन सब में प्रकृति पुरुष की बातें मिलती हैं। और वही सब बातें श्रवण और मनन का विषय बनी है। यानी प्रकृति क्या है? स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति के क्या रूप हैं, और किस प्रकार वो पुरुष इस सूक्ष्म प्रकृति में होते हुए भी अनुभव में नहीं आता, गुप्त रहता है, लुप्त रहता है। किंतु जैसे जैसे प्रकृति परिष्कृत होती है, वैसे वैसे कुछ कुछ उसका अनुभव मिलता है। तो इस तरह की बातें
श्रवण मनन का विषय बनी हुई, आज भी बनी हुई है। और विशेष रूप से कई ग्रंथ ऐसे रचित किए गए हैं जिनमें प्रकृति का एक और गुणगान है और दूसरी ओर बहुत से लोगों ने प्रकृति का जो अवगुण है, यानी किस प्रकार से प्रकृति हमें पुरुष तक पहुंचने में सहायक होती है और किस प्रकार वही प्रकृति बाधक हो जाती है, इन सब बातों का भी विस्तृत रूप से वर्णन मिलेगा। किंतु इन सब बातों में, प्रकृति पुरुष की बातों में स्वभाव को स्थान नहीं मिला। किसी ने अगर स्वभाव समझा भी तो वो प्रकृति को ही समझा, यानी जो हमारा नेचर है हम उसी को स्वभाव समझते हैं। ठीक है, साधारण जन की बात अलग है, किंतु जो अनेक धर्म ग्रंथ हैं वो भी प्रकृति और पुरुष की ही बातें करते हैं। स्वभाव की बातें, स्वयं की बातें, भाव की बातें, स्वयं के भाव की बातें, ये सब बातों का वर्णन या श्रवण मनन का विषय कभी ऐसा पढ़ने या सुनने में नहीं आया। लोग प्रकृति के विभिन्न गुणों अवगुणों की चर्चा करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं कि क्या प्रकृति है, क्या क्या गुण है उसके, कि किस प्रकार से त्रिगुणात्मक है प्रकृति और किस तरह कौन से गुण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब बहुत चर्चाएं मिल जाएंगी। और जब हम संभाल नहीं पाते गुणों को और तब हमें लगता है कि हमारी प्रकृति तो पूरी तरह से अवगुणों से ही भरी हुई है, तो इन सब बातों की चर्चा तो बहुत होती है, किंतु स्वभाव को समझने का प्रयास कभी किया नहीं गया, वो उपेक्षित ही रहा। तो गुरुदेव यहां पे यही संकेत देना चाह रहे हैं कि यह टॉपिक सुन करके, पढ़ करके हो सकता है आपको लगे कि यह सब बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं, कहीं पढ़ी ही नहीं, अब आप क्या विषय लेके बैठ गए। तो यह जो विषय है यह बिल्कुल अछूता ही रहा, उपेक्षित ही रहा। यानी यदि किसी को स्वयं की अनुभूति हुई भी हो तो वो अनुभूति के स्तर तक ही रह गई, कहीं उसका ग्रंथों में या और किसी स्थान पर लिखित रूप में या कहीं किसी ने चर्चा की हो, इस तरह की बातें सुनने पढ़ने को नहीं मिलती हैं। आगे कह रहे हैं, प्रकृति तामसिक, राजसिक, सात्विक। स्वभाव को सात्विक की संज्ञा देना सीमित करना है। स्वभाव पुरुष बनाता नहीं, पुरुष ही है। भाव एक क्रिया विशेष है, जहां क्रिया की विशेषता नहीं, भाव ही प्रधान है। भाव स्वभाव की ओर ले जाता है। यह भी विषय का वर्णन मात्र है। वर्णन सरल, अवस्था सरल, दुष्कर कहना भी उचित नहीं। अवस्था में वर्णन की स्थिति गति कहां? अवस्था को अनुभूति शब्द से संबोधित किया जाता है, किंतु अवस्था वैसी अवस्था ही नहीं रहने देती जहां वर्णन हो सके। ऐसा अनुभवी व्यक्तियों का अनुभव एवं कथन है। और इस पैराग्राफ में कुछ विशेष बातें हैं जो वास्तव में कुछ चिंतन मनन की अपेक्षा रखती हैं, क्योंकि हम यदि स्वभाव को ही उपेक्षित दृष्टि से देखेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो फिर हम अपनी प्रकृति के बारे में क्या समझ पाएंगे। तो प्रकृति को समझना वो अपेक्षित है, यानी उसकी भी आवश्यकता है, किंतु वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है। यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि प्रकृति होती क्या है, यह हम सबको पता है,
तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये 3 रूप हैं, 3 गुण हैं प्रकृति में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम सतोगुण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी वृत्तियां अब सात्विक हो गई हैं, तो हम स्वभाव तक पहुंच गए, यानी अब हमारा स्वभाव सात्विक है, और समझ लेते हैं हम तो स्वभाव यानी स्व के भाव तक पहुंच गए। तो यह तो उचित नहीं है, क्योंकि सात्विक वृत्ति या प्रकृति का जो सतोगुण है वो भी एक गुण है, और स्वभाव तो गुणातीत है, गुणों से परे है। यह बात जब तक समझ में नहीं आती प्राणी को, तब तक वो अपने आप को यही समझता रहेगा, अब तो मेरी वृत्तियां बिल्कुल सात्विक हैं, बस मेरी प्रकृति तो पूरी तरह से सात्विक हो गई है और अब मैं स्वभाव तक पहुंच गया हूं। नहीं, वो तो आप यदि उसको स्वभाव को सात्विक की संज्ञा देते हैं तो इसका मतलब आप उसे सीमित कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव तो असीम है। ऐसा नहीं है कि एक का स्वभाव, जो साधारण रूप में हम बोलते हैं, वो तो यही कहते हैं उसका ऐसा स्वभाव, उसका ऐसा स्वभाव, किंतु वास्तव में स्वभाव यानी स्व का भाव सबका एक ही है। जैसे स्वरूप यानी स्व का रूप सबका एक ही है, बाहर का रूप अलग अलग हो सकता है, वैसे ही है कि भीतर का भाव अलग अलग हो सकता है, किंतु स्व का भाव एक ही है। तो यह बात जब समझ में आ जाती है तब पता लगता है कि हाँ भाई, अभी भी मैं सतोगुण में ही यानी प्रकृति में ही उलझा हुआ हूं, अभी भी मैं प्रकृति के परे नहीं गया। फिर क्या करता है प्राणी कि उस प्रकृति में जो छिपा हुआ पुरुष है, क्योंकि प्रकृति है क्या, जिसे हम कहते हैं कण कण में भगवान। तो कण कण क्या है? कण कण है प्रकृति। भगवान क्या है? भगवान है पुरुष। यानी प्रकृति के कण कण में, यानी स्थूल प्रकृति हो या सूक्ष्म प्रकृति हो, उसके कण कण में वो पुरुष छिपा हुआ है। तो प्रकृति क्या हुई? प्रकृति उस छिपे हुए पुरुष की अभिव्यक्ति है। यानी वो पुरुष अपने आप को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, और जब प्राणी खोजता है उस पुरुष को, और प्रकृति के माध्यम से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, किंतु हमें प्रकृति तक सीमित नहीं रखना है अपने आप को। जो पहले अभी कहा कि सात्विक की संज्ञा देना भी उस स्वभाव को सीमित करना है, वैसे ही है। यदि हम प्रकृति तक ही रहे और उस प्रकृति से जो कुछ भी हम पुरुष की अनुभूति पा रहे हैं, यानी मेरे मन में क्या अवस्था है उस भगवान की, तो भगवान को हम क्या जाने, अभी तो हम उसका सूक्ष्म रूप समझ रहे हैं। क्या रूप है उसका सूक्ष्म? उसका सूक्ष्म रूप है प्रेम और भाव। तो मेरे मन में, बुद्धि में, चित्त अहंकार में उस प्रेम और भाव की क्या स्थिति है, तब तो मैं समझूं, क्या समझूं कि वो पुरुष जो है वो कितना प्रकट हो रहा है मेरी प्रकृति से। और जैसे जैसे वो पुरुष प्रकट होता जाता है तो हमें लगता है कि हम तो बस अब अपने स्वभाव तक पहुंच गए। हमें तो इस पुरुष ने स्वभाव तक पहुंचा दिया। तो यहां इस छोटी सी लाइन में, इस वाक्य में यही समझा रहे हैं गुरुदेव, स्वभाव पुरुष बनाता नहीं, वो पुरुष नहीं बना रहा है, वो तो बना बनाया है, वो तो पुरुष ही है। यानी एक बार आप शुद्ध रूप से प्रकृति के परे पहुंच जाएंगे
भाव के माध्यम से, क्योंकि भाव सूक्ष्म, और वहां जाकर आपको उस सूक्ष्म को भी छोड़ना है, यानी प्रकृति के गुणों को भी आपको लांग जाना है, उसके परे चला जाना है। वो जो अवस्था होती है वहां पर वो स्वभाव और पुरुष दोनों एकाकार हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं पुरुष बनाता नहीं स्वभाव, वो तो बना बनाया है, यानी पुरुष और स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। तो भाव एक क्रिया विशेष है, कहते हैं लोग, वो साधन है, उस साधन के द्वारा हमें साधना करनी है, तो साधना एक क्रिया है। तो कहते हैं कि साधना है अगर भाव, यदि एक क्रिया विशेष है, तो एक ऐसा भाव है जहां क्रिया की विशेषता नहीं है, यानी ऐसे करोगे तो तुम्हें भाव की अनुभूति होगी, यानी इस क्रिया को अपनाओगे, इस कर्म को करोगे तो तुम्हें भाव की अनुभूति होगी, कि तुम सत्संग करोगे तो तुम्हें भाव की अनुभूति होगी। हो सकता है भाव की अनुभूति घर बैठे ही हो रही हो, अपने आप ही हो रही हो, भीतर से ही भाव उमड़ रहा हो, और फिर यह भी आवश्यक नहीं है कि सत्संग करोगे तो ही भाव की अनुभूति होगी। तो इतने लोग सत्संग में आते हैं, क्या सबको उसी प्रकार की भाव की अनुभूति होती है? यानी वो किसी क्रिया पर आधारित नहीं है भाव। तो भाव एक ऐसी है क्रिया, और क्रिया विशेष है, कहने को ये क्रिया है, किंतु यहां पर क्रिया की कोई विशेषता नहीं है, भाव ही प्रधान है। यानी जहां कहीं से भी, जिस किसी रूप में भी हमें भाव की अनुभूति हो, और इस बात को बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने भाव योग पुस्तक जब हम कर रहे थे तो समझाया था। क्या समझाया था? यही समझाया कि जब हम भाव को अपनाते हैं एक क्रिया के रूप में, एक ऐसी क्रिया है ये, तो सर्वप्रथम क्या होता है? इष्ट होता है, उस भाव में इष्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इष्ट का भाव होता है, यानी इष्ट भी रहता है और भाव भी रहता है, और हमें पता लगना चाहिए कि यह भाव मेरा नहीं है, यह इष्ट का भाव है। और जो उसकी चरम अवस्था है वहां केवल भाव ही भाव है। और यही कह रहे हैं कि जहां क्रिया की विशेषता नहीं, भाव ही भाव है, भाव की ही प्रधानता है, और वही भाव स्वभाव की ओर ले जाता है। तो यह जो वर्णन किया गया कि किस प्रकार से आप प्रकृति में छिपे हुए जो पुरुष है उसकी अनुभूति करें, किस प्रकार वो भाव आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार में उस पुरुष की या स्वभाव की अनुभूति दे, और धीरे धीरे वो अपनी ओर आपको खींचता रहे, यानी वो भाव स्वभाव की ओर आगे बढ़ता चला जाए। तो यह भी सिर्फ एक वर्णन है। तो वर्णन हो सकता है लग रहा हो ये तो 4 लाइनों में हो गया, बहुत इजी है ये तो, बस स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते जाएं, ऐसे करते जाएं। फिर याद रखें कि वो क्रिया की विशेषता नहीं है, वहां क्रिया प्रधान नहीं है। यह कोई क्रिया योग नहीं है कि ऐसी क्रिया करोगे, ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हें यह फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। यह भाव योग है, और भाव में क्रिया की कोई विशेषता नहीं, क्रिया की कोई प्रधानता नहीं, भाव ही प्रधान होता है। तो वर्णन तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना यदि कोई कहे बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है, तो यह कहना भी उचित नहीं है। अनेकों अनेक लोग
उसकी अनुभूति पाते हैं, उस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। किंतु हाँ, जब वो अवस्था बनती है तो फिर उसका वर्णन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं होता है। तो जब अवस्था बन जाती है तो फिर वर्णन की न तो स्थिति रहती है और न गति रहती है, क्योंकि एक वो ऐसी अवस्था है जहां स्थिति और गति दोनों ही अपने उद्गम में पहुंच जाती है। तो लोग कहेंगे वो तो शांति है, शांति का उद्गम है वो तो। हाँ, कुछ हद तक है, किंतु वहां पर शांति भी शब्द रहेगा नहीं। वहां न कोई शब्द है, ना कोई विषय है, ना कोई वर्णन है। और यदि अब उसे अवस्था कहें या अनुभूति कहें तो वो भी एक शब्द के द्वारा ही संबोधित करेंगे, अन्यथा वहां कुछ भी नहीं है। और उसको भी हमारे कई महापुरुषों ने, महात्माओं ने शून्य की संज्ञा दी है कि वहां शून्य है, यानी वहां कुछ भी नहीं है। और इसको गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि वो स्वभाव है। तो क्या शून्य और स्वभाव एक ही है? क्या शून्य और आत्मा एक ही है? क्या स्वभाव और आत्मा एक ही है? यह सब तो चिंतन के विषय हैं। वो तब पता लगेगा जब आप उस अवस्था से या उस अनुभूति से बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि अवस्था को अनुभूति कहा जाता है, किंतु अवस्था तो वो रहने नहीं देती ना अवस्था, कि जहां आप उसका कुछ वर्णन कर पाएं, उसको कुछ अभिव्यक्त कर पाएं। तो यह सब बातें भी गुरुदेव ने पहले कही हैं, इसी तरह की बातें, कि वो तो एक अनुभव से अतीत अवस्था है। अनुभवातीत की अनुभूति हम भले ही कह दें उसको, किंतु वहां तो अनुभूति भी नहीं रहती है। तो यह सब जिन्होंने अनुभव किया है उनका ऐसा ही अनुभव है और ऐसा ही उनका कहना है। आगे कह रहे हैं, आत्मा परमात्मा, प्रकृति पुरुष, पाप पुण्य की अनेक कथाएं हैं और अनेक ग्रंथ। स्वभाव ग्रंथों का विषय न बना, अवस्था या अनुभूति ही रहा। और जो अब तक कहा उसको एक वाक्य में, दो वाक्य में पूरा कर रहे हैं गुरुदेव, कि बहुत बातें हुई हैं आत्मा की, परमात्मा की, बहुत बातें हुई हैं प्रकृति और पुरुष की, बहुत बातें हुई हैं पाप और पुण्य की, किंतु स्वभाव की कोई बातें कहीं नहीं लिखी हुई है, किसी ग्रंथ में नहीं मिलती हैं। तो यह जो स्वभाव है वो ग्रंथों का विषय नहीं बना, अवस्था या अनुभूति की का नाम उसको दे दिया गया है, किंतु वास्तव में वो न अवस्था है न अनुभूति है। फिर भी यदि अनुभूति ही है तो फिर कैसे उसका वर्णन किया जाए? और इसके माध्यम से यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि भाई आप तो उस अवस्था तक पहुंचो या उस अनुभूति को प्राप्त करो, तब ये सब जो लिखा जा रहा है वो आपको समझ में आएगा या अनुभव में आएगा। आगे कह रहे हैं, प्रचलित स्वभाव शब्द प्रकृति का पर्यायवाची शब्द समझा जा रहा है, जैसे आत्मा अंतरात्मा का। विज्ञजन जानते हैं अंतरात्मा आत्मा नहीं, वह तो आत्मा से प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश नहीं। यह भ्रम प्रकृति और स्वभाव शब्द के व्यवहार में भी है। यदि प्रकृति ही स्वभाव है तो इनके विश्लेषण की आवश्यकता ही ना होती।
किंतु भ्रम को यथार्थ मान बैठना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। और यही बात कह रहे हैं कि भाई यह जो प्रचलित है स्वभाव, यह शब्द, यह किसके लिए कहा जाता है? प्रकृति के लिए। इसीलिए शुरू से बात हो रही है कि यदि हम प्रकृति को नेचर समझें अंग्रेजी में, और जो बहुत कॉमनली या साधारण रूप से व्यवहार में आता है कि नेचर क्या है, इसका नेचर, उसको हम स्वभाव बोलते हैं, किंतु वास्तव में वो स्वभाव न होकर वो उसकी प्रकृति है। उसी तरह है, यह दिखाया जाता है कि यह प्रकृति और स्वभाव ये पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक ही अर्थ रखने वाले दो शब्द हैं। जिस प्रकार से आत्मा अंतरात्मा, लोग आत्मा को अंतरात्मा कह देते हैं और अंतरात्मा को ही आत्मा समझ लेते हैं। अब दोनों का अंतर बतला रहे हैं गुरुदेव यहां। विज्ञ जन के नाम से समझा रहे हैं कि विज्ञ जन जानते हैं, यानी जिन्हें ज्ञान हो गया, जो पूरी तरह से वेदांत का सार समझते हैं और जो अद्वैत का सिद्धांत जानते हैं, वो यही कहते हैं कि अंतरात्मा आत्मा नहीं है। क्योंकि अंतरात्मा को यदि आप आत्मा कहेंगे तो इसका मतलब उस आत्मा को आप सीमित कर रहे हैं। कहां सीमित कर रहे हैं? इस देह में सीमित कर रहे हैं। किंतु वो तो एक ही है, वो तो आपके अंदर भी है और वो बाहर भी है। तो अद्वैत की दृष्टि से, यानी अद्वैत का जो सिद्धांत है, वहां पर दो है ही नहीं कि एक आत्मा आपके भीतर है और दूसरी आत्मा बाहर है। यानी एक तो अंतरात्मा है और दूसरी बाह्य आत्मा है। ऐसा नहीं है। तो जो अद्वैत का सिद्धांत है उसके अनुसार अंतरात्मा जो है वो जो सर्वव्यापी आत्मा या आत्म तत्व, उसी से प्रकाशित है। उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। अभी वो ज्योति पुंज जो सर्वव्यापी आत्मा का अंश बनकर हमारे भीतर है अंतरात्मा के रूप में, वो भी एक प्रकाश पुंज है, किंतु उसका अपना कोई प्रकाश नहीं, वो उसी आत्मा से प्रकाशित है। अब इसको समझने के लिए यदि हम यह कहें कि यहां आत्मा को आत्मा ही समझें, जो हम लोग साधारण रूप में समझते हैं, और फिर परमात्मा यानी अंतरात्मा को आत्मा समझें, और जो बाहर जो कुछ भी है जिसका यह अंश है उसको परमात्मा समझें, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि जिस तरह है परमात्मा आत्मा नहीं है, यह आत्मा जो है उसी के परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। तो यह बात तो समझ में आ जाती है। उसी तरह यदि हम समझें कि यह जो अंतरात्मा है यह उस आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है, इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, यही विज्ञजन कहते आए हैं। तो इसी प्रकार का भ्रम प्रकृति और स्वभाव के लिए लोग लगाते रहे हैं कि ये पर्यायवाची है, यही तुम्हारा स्वभाव है। नहीं, यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति उस स्वभाव के प्रकाश से प्रकाशित है। इस प्रकृति का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यदि प्रकृति के भीतर वो प्रकाश न हो, वो चेतन तत्व न हो, तो फिर प्रकृति तो जड़ ही कहलाएगी।
किंतु उस जड़ में भी चेतन है। यदि कुछ प्रकाश की प्रतीति होती है, अनुभव में आता है यदि प्रकृति में, हमारी सूक्ष्म प्रकृति में, तो उसका कारण यही है कि वो हमारे स्वभाव से ही प्रकाशित है, हम उसे जानते नहीं हैं। सब कुछ उस एक प्रकाश पुंज से ही प्रकाशित है और उसी प्रकाश से हम आजीवन काम करते हैं। उसी प्रकाश में हम जीते हैं और मरते हैं, शरीर धारण करते हैं, चले जाते हैं, फिर भी जान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो भ्रम बना रहता है, कंफ्यूजन बना रहता है। क्योंकि वो प्रकाश, उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्गम है, वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। इसलिए छोटा छोटा, जिसे हम कहें कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, दिन का वक्त है, बाहर तो सूर्य प्रकाशित है, और यदि कमरे में प्रकाश आ भी रहा है तो किसका आ रहा है? उस सूर्य का ही आ रहा है। किंतु डायरेक्टली सूर्य हमारे कमरे में नहीं आ रहा। बहुत बार आता है, वो तो एक प्राकृतिक खेल है, किंतु साधारण प्राणी के जीवन में प्रकाश तो है, किंतु वो डायरेक्ट लाइट नहीं है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वो डिफ्यूज्ड लाइट है। यानी वो जो प्रकाश है वो परावर्तित होके इधर उधर से घूम फिर करके हमारे भीतर आता है और हमें अनुभव में आता है। उसी प्रकाश में पूरी सृष्टि चल रही है, पूरी प्रकृति उसी से संचालित है, किंतु वो प्रकृति स्वभाव नहीं है। स्वभाव के प्रकाश से यह प्रकृति संचालित है। तो इसीलिए यह भ्रम इन दोनों शब्दों के व्यवहार में भी बना रहता है। और यदि ऐसा होता, यही कह रहे हैं गुरुदेव, यदि प्रकृति ही स्वभाव होता तो फिर इसके विश्लेषण की आवश्यकता ही क्यों होती मुझे? क्यों मैं लेके बैठता इस विषय को? क्यों लिखता? क्यों बतलाता लोगों को कि भाई आप भ्रम में जी रहे हो? आपने पुरुष और प्रकृति की तो बहुत बातें की हैं और उस प्रकृति को आप स्वभाव समझ बैठे हो। नहीं, स्वभाव तो पुरुष ही है। यह आपको समझाना है, यह आपको समझना है। यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि मैं इसी को समझाने के लिए लिख रहा हूं। यही आपको समझाना है मुझे और आपको समझना है, कि अन्यथा इसके विश्लेषण की क्या आवश्यकता होती। और आप यदि उस भ्रम को ही यथार्थ मान बैठेंगे कि हाँ भाई यही है, सारी दुनिया तो यही कहती है कि ये प्रकृति है और यही तो स्वभाव है, तो यह तो न्याय संगत नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। और करते हैं लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं, फिर भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं स्वभाव की ओर। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि आप पहले जिस तरह प्रकृति को समझो भाव के द्वारा, और उसके बाद उस भाव को स्वभाव तक ले जाओ। उसी तरह आप अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचो उस भाव के द्वारा, और फिर आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जिस आत्मा की बात कर रहे हैं गुरुदेव, वो और स्वभाव दोनों एक ही हैं। आगे कह रहे हैं, प्रकृति आवृत्ति, स्वभाव मुक्त। आवृत्ति में कुछ नवीनता, मुक्ति ही है, आवृत्ति नहीं, नवीनता नहीं। मुक्ति युक्ति में है,
सुक्ति में है, यह कहना भी आंशिक सत्य है। युक्ति और सुक्ति सहायक है मुक्ति के लिए। और इस पैराग्राफ में गुरुदेव के शब्दों का जादू देखने को मिल रहा है, और किस प्रकार से सिर्फ शब्दों के माध्यम से उसमें इतना भाव उड़ेल देते हैं गुरुदेव कि हाँ भाई, अब आप इस भाव को पकड़ो और इस भाव को अनुभव करो। ये प्रकृति की इतनी बातें हो रही हैं, तो प्रकृति में क्या होता है? अब तक आपने क्या समझा प्रकृति में? तो बतला रहे हैं कि ये तो समझ गए ना कि प्रकृति में आवृत्ति होती रहती है, यानी प्रकृति अपने आप को रिपीट करती रहती है, उसी गोल चक्कर में घूमती रहती है। समझ में आ गया? पहले भी बताया गुरुदेव ने, प्राकृतिक भजन में भी बतलाया। और प्रकृति को हम जितना समझते हैं, देखते हैं, और जो एक उनकी कृपा से थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि कहां से आवृत्ति आती है। आवृत्ति प्रकृति से आती है, और प्रकृति प्रवृत्ति से आती है, और प्रवृत्ति वृत्ति से आती है। तो इस तरह है यह खेल चलता रहता है, और उसे बाहर निकल नहीं पाता प्राणी, यानी निवृत्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। किंतु स्वभाव क्या है? स्वभाव तो निवृत्ति है, उससे मुक्त होने की बात है। प्रकृति में आवृत्ति है और स्वभाव निवृत्ति है, यानी अब सब कुछ हो गया, अब कोई चक्करबाजी नहीं, सब गोल गोल घूमना यहां वहां। हाँ ठीक है, प्रकृति को समझा हमने, प्रकृति को जिया हमने, बहुत कुछ मिले हैं अनुभव तमोगुण के, सतोगुण के, और उसी के अनुसार हमने रजोगुण को अपनाया है, यानी हमने विकर्म किए हैं, विशेष कर्म किए हैं हमने समझने के लिए प्रकृति को। भक्ति में लगे हैं, ज्ञान में लगे हैं, और भाव के साधन से, प्रेम के साधन से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें समझ में आता है यह जो आवृत्ति है, यह जो रोज रोज सत्संग करते हैं, यह जो रोज रोज मनन चिंतन करते हैं, ये क्या है? यह आवृत्ति ही है, किंतु इसमें कुछ नवीनता हमें अनुभव में आती है, कुछ नयापन लगता है, वो भाव की नवीनता है। और वो बतलाता है भाव कि कल तक हम जहां थे, आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। वो नवीनता हमें बतलाती है कि हम जिस गोल चक्कर में घूम रहे थे, अब हम उससे पार होने की अवस्था में पहुंच रहे हैं। किस तरह है? किस तरह से एक रॉकेट इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर निकलता है। यह थोड़ा बहुत जिन्हें विज्ञान का ज्ञान है, समझ है, वो जान लेते हैं कि पहले वो एक छोटे से ऑर्बिट में घूमता है, गोल चक्कर में, फिर उसका चक्र और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। ऐसे करते करते वो जो पृथ्वी का जो क्या बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो दायरा है, उससे परे निकल जाता है। तब जाकर वो जो पृथ्वी उसको बार बार नीचे खींचती रहती है, उससे वो बाहर निकल पाता है। वही हमारी सूक्ष्म प्रकृति की अवस्था है। सूक्ष्म प्रकृति हमें बढ़ाती है आगे, आवृत्ति होती है, किंतु कुछ नवीनता का अनुभव होता है।
हमारा दायरा और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। भीतर से हम अनुभव करते हैं कि और खाली हो रहे हैं, और हल्के हो रहे हैं, और हम इस स्थूल के आकर्षण से दूर होते चले जा रहे हैं। तब बाद में ऐसी अवस्था बनती है कि उस आवृत्ति में जो कुछ नवीनता है वो हमें मुक्त करने के लिए तैयार है। वो कौन मुक्त करेगा? वो मुक्त करेगा स्वभाव। किंतु मुक्ति तो मुक्ति ही है। एक बार मुक्त हो जाओ, एक बार निवृत्त हो जाओ, तो फिर न तो आपको नवीनता की खोज करनी होगी और न आप पुरातन समझ के किसी भी भाव को, विचार को इधर उधर कर दोगे। क्योंकि एक बार स्वयं का भाव आ जाता है, स्वभाव तक पहुंच जाता है प्राणी, तो वो नवीन और प्राचीन दोनों से परे चला जाता है। यानी उसके लिए भाव ही भाव है, जिसको गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि नया नया नवा। न तो नया ये है और नया वो था जो हमने उस वक्त अनुभव किया जो नया है। नया कुछ भी नहीं है। नया तब तक लगता है जब तक हम आवृत्ति में हैं। अन्यथा जिस दिन मुक्त हो जाएंगे तो हम उस नए को समझ लेंगे कि नया कुछ भी नहीं। तो वहां नवीनता नहीं है, आवृत्ति में नवीनता है। और मुक्ति में तो मुक्ति ही है, वो जीवन मुक्त अवस्था है। उसके बाद न वो स्थूल से बंधा है न सूक्ष्म से बंधा है। वो तो अपने स्वभाव में स्थित है, स्व के भाव में स्थित है। और उसकी युक्ति बतला रहे हैं गुरुदेव कि मुक्ति कैसे होती है। तो मुक्ति युक्ति में है, यानी उसका तरीका सीखो। और एक तरीका अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि क्या तरीका हो सकता है। तो वो जो मुक्ति है युक्ति में है और सुक्ति में है। यानी कुछ हमने सुना, कुछ हमने पढ़ा। सुक्ति क्या होती है? जो महापुरुषों की, संतों की उक्ति होती है, उनकी वाणी होती है, उसी को शुद्ध भाषा में सुक्ति कहा जाता है। जिसको हम कहते हैं यह सदगुरु की वाणी है, या हम यूं कहें कि वो सदगुरु की सुक्ति है। बहुत बार काव्य के लिए सुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु जो कुछ भी लिखित है किसी भी रूप में वो सुक्ति ही है, महापुरुषों की, संतों की। तो मुक्ति युक्ति में भी है और सुक्ति में भी है, यानी संतों की वाणी में भी है। किंतु यह कहना भी आंशिक सत्य है। तो आंशिक सत्य क्यों है? इसलिए है कि यदि आपको युक्ति आ गई, ऐसे ऐसे निकला जाता है, ठीक है, तो फिर अंत में जाके फंस गए तो फिर तो अभिमन्यु वाला हाल होगा आपका। तो सिर्फ युक्ति में ही नहीं है, सिर्फ सुक्ति में ही नहीं है, वाणी में से भाव मिलेगा, ज्ञान हमें युक्ति बतलाएगा, किंतु उसके बाद पहुंचाएगा कौन? वहां पहुंचाएगा तो वही पुरुष, वही पुरुष जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त, जो हमारी सूक्ष्म की हर अवस्था में हमारे साथ है भाव रूप में। वो पुरुष वो पहुंचाएगा। किस प्रकार? अपनी कृपा के द्वारा। जिसको एक वाणी में गुरुदेव ने कहा कि बाकी सारे कार्य, उपासना, आराधना, भजन, यह प्रकृति तक सीमित है। पुरुष तो कृपा करता है। तो जब हम प्रकृति में हैं
तो भी पुरुष की कृपा है, क्योंकि पुरुष वहां है। उसका रूप क्या है? उसका भाव रूप है, और वही पुरुष कृपा करता है। तब हमें पता लगता है कि अब वही भाव हमें स्वभाव तक पहुंचा रहा है। इसलिए आंशिक सत्य है। कुछ अंशों में अनुभव में आता है और कुछ अंशों में सिर्फ युक्ति और सुक्ति ही आपको वहां तक पहुंचा देगी, यह आवश्यक नहीं है। हाँ, सहायक है। यही कह रहे हैं अंत में कि युक्ति और सुक्ति सहायक हैं मुक्ति के लिए, उससे परे जाने के लिए। यह जो गोल चक्कर में घूम रहे हैं, यह जो प्रकृति के आवागमन में लगे हुए हैं, यह जो आवृत्ति है आना और जाना, यह जो आवृत्ति है प्रकृति की, बार बार हम उन्हीं विचार भावों को दोहराते रहते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। किसके द्वारा? युक्ति और सुक्ति के द्वारा। सहायक होंगी। तो क्या है फिर? ये सहायक है, और इसके लिए क्या करना? युक्ति यानी पुरुषार्थ, सुक्ति यानी वाणी और उसके भीतर छिपा हुआ भाव, दोनों को साथ लेके चलें। पुरुषार्थ क्या है? हमें ज्ञान देगा। ज्ञान क्या है? वो हमें आगे बढ़ाने में इतना सहायक होगा कि हम समझ नहीं पाएंगे। भक्ति की गति अपनी जगह है। भक्त को तो मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो बस इसी आश्वासन में जीता है, जो गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि भक्त के लिए तो मुक्ति मुट्ठी में ही है। किंतु प्रॉब्लम क्या है? जाते हुए मुट्ठी खुल जाती है। इसलिए भक्त दोबारा आना चाहता है, मुक्त होना नहीं चाहता। तभी तो कहता है कि जितनी बार आऊं उतनी बार तुम्हारी भक्ति मुझे मिले, या जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले, ये भक्त कहता है। किंतु ज्ञानी मुक्त होना चाहता है, युक्ति और सुक्ति के द्वारा। सहायक होती है अपना पुरुषार्थ, उसकी कृपा और भाव का संग। बस जीत जाएंगे जंग। यही पूरा करते हैं। अजय झुंझुनवाला, हाँ बोलिए। प्रणाम साहू जी, स्वाति बोल रहे हैं। हाँ बोलो स्वाति। साहू जी, मैं समझना था कि क्या प्राण और अंतरात्मा सेम है क्या? नहीं, प्राण भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अंतरात्मा पूर्ण प्रकाशित है, उसके प्रकाश से जिसको आत्मा कहते हैं। किंतु यहां जो आत्मा का और अंतरात्मा का भाव जो है, उसको आपको इस तरह से समझना है, जो बताया गया कि आप आत्मा जो बोल रहे हैं गुरुदेव, उसको परमात्मा समझिए, और जो अंतरात्मा है उसको आत्मा समझिए। तब आपको आसानी से सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहां कहने का मतलब यही है कि आत्मा और प्राण, आत्मा जो है वो सूक्ष्म से परे है,
स्थूल से तो परे है ही। और प्राण जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, यानी वहां पर सूक्ष्म होता है बस, किंतु एकदम लेश मात्र होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। ये अंतर है अंतरात्मा में और प्राण में, मेरे समझे। आप बोलिए। अंतरात्मा और प्राण में, जैसे ना जी अंतरात्मा इंग्लिश में ऐसे सर्च किए तो आया कि कॉन्शियसनेस, और आत्मा के लिए आया कि वो हमारा सोल है। आपको अंग्रेजी में मिलेंगे नहीं शब्द। आनंद का क्या होता है ट्रांसलेशन अंग्रेजी में? क्या कोई बता पाया है? आनंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोग बोल देंगे ब्लिस। ब्लिस आनंद, ब्लिस सबसे क्लोज है। क्लोज है ना, वैसे ही है। आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लोज है, उसके नजदीक है, वो नहीं है। अंग्रेजी में मत जाइए, आप तो हिंदी समझो, है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हाँ। उसमें यही समझना है, प्राण जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं, और जो प्राणों का साथी है वो अंतरात्मा है। हाँ जी। एक सिक्का है, एक सिक्का है, और समझा देता हूं। एक कॉइन जैसे बोलते हैं, है ना, एक सिक्का, उसके दो पहलू हैं, है कि नहीं है? एक तरफ हेड और टेल होता है कि नहीं, जैसे जी वैसे ही है। उस सिक्के के एक ओर प्राण है और दूसरी ओर अंतरात्मा है। तो मैं बार बार अंतरात्मा, हाँ देखो कंफ्यूजन तुम्हें कहाँ हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। आत्मा जो है उसको यहाँ गुरुदेव ने अंतरात्मा कहा है, और जिसको आत्मा कहा है वो परमात्मा है। आप वहीं पे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुरुदेव का कहने का मतलब अंतरात्मा से जो प्रचलित शब्द है वो है आत्मा, और जो आत्मा कहने का मतलब जो प्रचलित शब्द है वो है परमात्मा। ये अद्वैत की दृष्टि, ये बहुत ज्ञान की बातें हैं। जो जनरल भाषा में आप आत्मा बोलते हो उसी को यहाँ गुरुदेव अंतरात्मा बोल रहे हैं, और जिसको जनरल भाषा में आप परमात्मा बोल रहे हो उसको गुरुदेव यहाँ पर आत्मा बोल रहे हैं। इतना ज्ञान हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन बहुत सागर पार हो जाओगे। इतना ही समझो कि एक सिक्के का नहीं, सिक्के का पहलू है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ठीक है, हम सूक्ष्म से यात्रा करके जाते हैं उस तक, और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप तक जब पहुंचते हैं तो हम प्राणों तक पहुंचते हैं, और उसके बाद में आत्मा अपना रूप प्रकट करे या न करे वो आत्मा के ऊपर निर्भर होता है। किंतु यदि यही अनुभव में आ जाए कि तू मेरे प्राणों का साथी है, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो मेरे साथी बोल के जो गुरुदेव का लेख है उसका विश्लेषण हुआ था बॉम्बे में, वो YouTube पर अवेलेबल है। पार्ट 1 सुनिएगा, पहला पार्ट, और पहले ही दिन इसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। समय लेके सुनना, जल्दबाजी में नहीं, है ना। सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। हाँ ठीक है सर जी, थैंक यू। प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ये जो पैराग्राफ है, प्रकृति पुरुष की वार्ता श्रवण मनन का विषय बनी, आज हुआ है ना? हाँ आज हुआ। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें ये लाइन आई थी भैया कि मनुष्य ने प्रकृति पुरुष की गाथा में स्वभाव को कब स्थान दिया। हाँ जी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में लाइन आई कि स्वभाव पुरुष बनाता नहीं, पुरुष ही है।
हाँ जी। तो ये, हाँ, तो ये दो भाव हो गए। तो प्रकृति पुरुष की मतलब पुरुष की बात करते हैं, स्वभाव की बात नहीं करते हैं, ऐसे गुरुदेव ने ऊपर। ये जो बात आगे बोल रहे हैं वो पहले समझो। हाँ। उस पैराग्राफ का भाव दूसरा है कि जो अच्छा। प्रकृति और पुरुष की बातें तो सब लोग करते रहे हैं। हाँ। बोलने वाले भी बहुत मिल गए, सुनने वाले भी मिल गए, मनन चिंतन वाले भी मिल गए। अनेक धर्म ग्रंथों में इसकी बातें पढ़ने को मिलती हैं विस्तृत रूप से, किंतु किसी धर्म ग्रंथ में स्वभाव की बातें नहीं मिलती। उसमें स्वभाव को स्थान कहाँ दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यही बात तो आई थी। मतलब हाँ, ये बात, हाँ, अच्छा, ठीक समझ में आ गया कि वो प्रकृति को स्वभाव कह के चर्चा कर रहे हैं। ना, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो धर्म ग्रंथों में जो बातें हुई हैं वो प्रकृति पुरुष की बातें हुई हैं। स्वभाव की कोई बात ही कहीं पढ़ने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, यानी जितने भी विज्ञ जन हो भी गए हैं वो प्रकृति की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, किंतु प्रकृति पुरुष की गाथा में स्वभाव को उन्होंने कब स्थान दिया ही नहीं। हाँ, ये समझ गया ना, यही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है भैया। चलो, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, जो बात आई थी कि आवृत्ति में कुछ नवीनता, तो मतलब जैसे हमारी जो मतलब सूक्ष्म की आवृत्ति रहती है, जो मन बुद्धि जहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, और हम देख रहे हैं उसका भी दायरा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, मतलब वो विस्तृत विशाल होता जा रहा है। हाँ जी। तो एक तरफ तो उसको विस्तृत करना है और एक तरफ उसको, जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि सेंटर में लाना है, मतलब तो बाहर के कार्यक्रमों से सेंटर में लाना है और अकॉर्डिंगली आध्यात्मिकता में उसको और बड़ा करना है ताकि वो अपने ऑर्बिट से निकले। देखो, वो उदाहरण मतलब नवीनता वो उदाहरण इसलिए लिया गया क्योंकि उसके पहले वो जो रॉकेट का उदाहरण आ रहा था कि किस प्रकार से उससे बाहर निकला जाता है, इसलिए उसको, हाँ, वो इस उदाहरण को समझने के लिए ही यह बताया गया कि वो उससे मुक्त हो सकता है। यानी मुक्ति जो है वो मुक्ति ही है। उसके अंदर में उस अवस्था में कोई आवृत्ति नहीं है। हाँ, आवृत्ति है, वो नवीनता देती है, और जब नवीनता आती है तो हमको लगता है कि हाँ भाई, हम आगे बढ़ें, थोड़ा कुछ और आगे बढ़ें, और फिर हम थोड़ी युक्ति ढूंढते हैं कि कैसे नवीनता आई, क्या हमने किया। तो यही सब बातें हुई है, बाहर जाना और भीतर जाना। हाँ, तो मतलब नवीन वो बात नहीं आई है यहाँ उदाहरण। अच्छा, आप समझो, वो आई नहीं, वो समझा था, इसलिए वो आपने नहीं आई, आपने खाली नवीनता बोली है, और नवीनता में आवृत्ति को बड़ा करना है, मतलब जैसे फैलाना है अपने आप में। आपको अल्टीमेटली नवीन और प्राचीन दोनों से बाहर निकलना है। अच्छा, न तो पुराने को पकड़ के रखना है और न जो नया आपको मिला उसको पकड़ के रखना है। आपका काम तो जो अनुभव आपको मिल गया, बस भाव ने आपको अनुभव दे दिया, भाव का काम हो गया। अब बढ़ो आगे, फिर भाव अनुभव देगा। इसी तरह तो आगे बढ़ाता है भाव, इसी तरह से तो आप स्वभाव की ओर बढ़ते हो, और उसी को तो मुक्ति कह रहे हैं गुरुदेव, और कुछ नहीं है ना। हाँ, काम में लाओ और छोड़ते जाओ, काम में लाओ छोड़ते, काम में लेना नहीं। हाँ, युक्ति समझो उससे, वो भाव आपको क्या दे रहा है। नवीनता को पकड़ के मत बैठो, नहीं तो नवीन नाम की कोई चीज है क्या, वो बात भी तो आई ना।
हाँ, वो तो फिर छूट ही जाएगा। हाँ, जो वर्तमान है उसको क्या पकड़ सकते हो? नवीनता कहाँ मिली वर्तमान में? तो वर्तमान तो अतीत हो गया थोड़ी देर में। तो आप जिसको पकड़ के बैठे हो वो तो पुराना हो गया, वो नवीन कहाँ रहा? ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें, है ना? हाँ, आया भैया, आया, हाँ, आया, हाँ। ठीक, अच्छा, कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ पूरा करेंगे। प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ पूरा करते हैं, हाँ? समय हो गया था। हरिओम जी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम 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 सबको हरिओम।